रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं। तब फिर संतश्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जा, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में से विशाल वटवृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो वटवृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? कहानी का सार ये है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा। जी हुजूर, पहली तोते की, दूसरी शेर की, तीसरी गधे की, परंतु आज नहीं, कल, बीरबल ने कहा। ठीक है, तुम्हें कल का समय दिया जाता है, बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और उसे पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैगा दिया। शराब पीकर वह आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, उद्धरण उद्धरण। बीरबल ने बादशाह को बताया, यह तोते की बोली है, उद्धरण उद्धरण। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैगा और दिया तो वह नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने बताया, यह शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैगा और दिया तो वह नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में उटपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधे की बोली है, उद्धरण उद्धरण। बादशाह बहुत खुश हुए। जहाँ उनके पास कोई बड़ी दौलत है, अन्यथा हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का और क्या कारण हो सकता है।
अवसर पाकर चोमरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और बोले, हमने सुना है कि आपके पास सुप्ता मणि है, इसी से इतने प्रसन्न रहते हैं, उसे हमारे हवाले कीजिए, अन्यथा जान की खैर नहीं। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों के डर से मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया है। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना, मिल जाएगी। संत पेड़ के नीचे सो गए। चोर अलग अलग दिशा में चले गए और जहां तहां खोदते फिरे। जरा सा ही खोद पाते की छाया बदल जाती और उन्हें जहां तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे बन गए, पर कहीं मन